के दावों की पड़ताल करने के लिए हमारे रिपोर्टर राजेश कुमार धीरेंद्र कुमार शास्त्री के दरबार पहुंचे थे। रायपुर में किस तरह से उनका दरबार सजा हुआ है और कैसे वो लोगों को बुलाकर उनकी समस्याओं की पर्ची लिखकर दे रहे हैं, देखिए इंडिया टीवी संवाददाता राजेश कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो आप देखिए कि इसी तरीके से इसी चमत्कार की जो है वो चर्चा लगातार होती है और इसी पर सवाल भी। मैं आपको सुनवाऊंगा कि क्या बोल रही हैं अनीता जो है वो क्या बात कर रही हैं। कैमरामैन आपको दिखाएंगे। कहाँ से हो? मैं यहाँ फाफड़ी से हूँ। रायपुर से? फाफड़ी से। लीजिए। नजदीक आ जाइए और नजदीक आ जाइए। आप पढ़ी लिखी हैं? हाँ सर। अच्छा, अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गई? नहीं, किसी ने तुम्हें बुलाया तो नहीं? नहीं, मैं बालाजी हमारे घर के इष्ट देवता है। बहुत अच्छा, इसलिए तो आपकी अर्जी लगी पहली। आप यहीं डी में बैठी? हाँ, पीछे बहुत पीछे बैठी। अच्छा, अब उनके बारे में सारी जानकारी जो है इस वक्त बागेश्वर धाम सरकार जो है वो लिख रहे हैं और उसके बाद बताएंगे और ये भी पूछेंगे कि क्या आपने ये बात किसी और को बताई है या नहीं बताई है। ये सारी बात देखिए, कलम कितनी तेजी से चल रहा है उनका और सारी बातें जो है वो उस पन्ने पर लिखी जा रही हैं। और साधु जी, और जो लोग दरबार के ऊपर उंगली उठाते थे वो आज आंख खोल कर देख लें दरबार। बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? बाबा जी, एक तो ना मेरे पति जो है ना रह के ना उनको क्या पता नहीं होती कि बीमारी पकड़ लेती है और रात भर जगते हैं और घर का पैसा को पूरा बर्बाद कर देते हैं। और अभी पता नहीं दिवाली के पहले हमारे डिब्बे से किसी ने पैसा चुरा लिया। 2 बच्चे हैं, गुड़िया पीएचडी कर रही है। कितना रुपया गया है? अब अंदाजा नहीं है, 30,000 था कि 35,000 था, हमने गिन के नहीं रखा। हमें गुरुजी की प्रेरणा लग गई है, हम बताएंगे। आइए नजदीक। आपके घर में पति बीमार रहते, कलेश रहता, शरीर में दिक्कत बनती है, बेटी सफल होगी, आगे चल करके आपकी बेटी डॉक्टरी योग बनेगा, वह जॉब योग है उसका। आपके घर से 31,500 रुपया की चोरी हुई है। कोने में रखे थे लपड़े हुए, कोने में रखे थे लिपड़े हुए, उसमें कोने में 31,500 रुपया अलमारी के पास से गए हैं। अलमारी के पास से गए हैं, मिलना नहीं है, घर का ही सदस्य, झंझट खत्म। अभी जो महिला मंच पर थी धीरेंद्र शास्त्री के सामने थी, उन्होंने इंडिया टीवी से बात की और महिला ने भी दावा किया कि धीरेंद्र शास्त्री को पहले से कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उन्होंने जो भी बताया और जो भी लिख कर दिया है वो सब सच है। अनीता अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ हैं। थोड़ी देर पहले पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम सरकार ने इन्हें मंच पे बुलाया था और लाखों की भीड़ से उठाकर इन्हें बुलाया था। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या नाम पहले से दिया था कुछ? नहीं, मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ। मैं आज महाराज का प्रवचन 2 दिन से चल रहा है, मैं अपने घर में यूट्यूब में ही देखती थी और यहाँ मैंने किसी से कोई बात नहीं की। मैं सुबह 8 बजे से आई हूँ, तो मैं VIP गेट से घुसने के चक्कर में, आगे बैठने के चक्कर में थी, तो नहीं मिला, तो मैंने जाके पीछे बैठ गई। अपनी काम वाली के साथ, गुड़िया के साथ आई थी मैं, और आके मैं पीछे बैठ गई। मैं जब से आई तब से मैं भगवान का नाम ही रट रही हूँ, सीताराम सीताराम। और मैं घर में भी हमारे इष्ट देवता हनुमान जी का एक नाम जब आपका सुनाई दिया तो क्या मन में भाव आया? आप तो पीछे बैठी थी। महाराज जी ने जैसे अनीता सफेद साड़ी बोला तो मैं सीधा उठ के दौड़े आई हूँ, मेरा ही नाम आया। और मैं बागेश्वर धाम बालाजी बजरंगबली को रोज याद करती हूँ। घर में हमारे इष्ट देवता बालाजी हैं और मैं सुबह मंदिर भी जाती हूँ, तो रोज मैं बालाजी से अर्जी लगा के आती हूँ कि मेरे को महाराज जी एक बार बुला ले और मेरे पति की समस्या का जड़ निकालूं और एक भभूति मिल जाए जो मेरे घर में मेरे पति को ठीक कर दे। क्या आपने जो नाम बताया, जो जानकारी दी, पहले से लिख के रखे हुए थे वो? नहीं, मेरे सामने लिखे हैं। आपके सामने जब पूछे लिखे, मेरे को नहीं पूछा। आपने बताया? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। इन लोगों महाराज को भी मैंने कुछ नहीं बताया था। महाराज भी मेरे को कभी देखे नहीं, कभी जाने नहीं ना। मैं यहाँ कार्यालय में किसी से मैं कोई चीज का परिचय नहीं हुआ था। मतलब आप सामने बैठी और आपके चेहरे को देख के उन्होंने आपके नहीं, यहाँ पे जब बैठी आप मंच पे, तो आपको देख के उन्होंने ये सारी चीजें लिख दी। क्या क्या लिख दिया उन्होंने यही लिखा है मेरे पति के बारे में कि उनके शरीर में दर्द रहता है, मानसिक रोग चल रहा है, उनका दिमाग में मतलब परेशानी है, उनको दवाई चल रही है, यही सब बताए हैं और वो सही बताए। उनको पैसे भी आप ही के घर से चोरी हुए? हाँ, मेरे। पंडित धीरेंद्र शास्त्री आज रायपुर में अपना दरबार लगाकर बैठे हैं और इसी दरबार में इंडिया टीवी की टीम मौजूद है। धीरेंद्र शास्त्री के बुलावे पर मंच पर पहुंचे एक और शख्स की बात आपको सुनाते हैं और कैसे पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने उनकी समस्याओं का
समाधान बताया, आप भी सुनिए। जल्दी जल्दी बोल देते हैं, कुछ एक आध शब्द यहाँ वहां हो सकता है, ऐसे बैठ जाता ना कोनो ना मुंह दिखा जाए, नहीं तभी घर आए, अरे भैया ओ भाई साहब इतने बैठ जा, ओ राजा इतने बैठ जा, हाँ नजदीक आ जा। कहाँ को आए? यहीं से, रायपुर से ही हूँ। अच्छा ले अब जितने भी पत्रकार हैं इन्हें पकड़ो, लगाओ इन्हें मार के, हमसे जी मिले तो नहीं है। हाँ। कहाँ रहते हो? यहाँ शिवानंद नगर में किराए में रहता हूँ। अच्छा, तो आपने अपना नाम यहाँ बताया था क्या? नहीं, किसी को नहीं बताया। किसी ने आपसे पूछा था क्या? नहीं। अच्छा, मेरी बीवी को बुलाऊं सर? इस वक्त जो है जो शख्स इस वक्त मंच पे बैठे हैं उनके बारे में सारी कुछ चीजें जो हैं वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लिख रहे हैं। मेरा मतलब पेन है, कमर में थोड़ा प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है। बीवी को भी थोड़ा मतलब उसको भी प्रॉब्लम रहता है, तो तबीयत ठीक नहीं रहता है। पढ़े लिखे हो? यस। क्या पढ़ाई की आपने? बीकॉम। आप बीकॉम? आप मानते हो कोई बिना बताए पहले से पर्चे पर लिख दे? नहीं। नहीं मानते? नहीं मानता हूँ मैं, मतलब लिख सकते हैं। अच्छा लिख सकते, पावर अगर है तो लिख सकता है। हाँ। तो आप मानते हो कि आपकी बात लिख गई होगी पर्चे पर? लिखा हुआ है। काम रुका मकान का काम, हाँ चश्मा लगाए, काम रुका मकान का काम पूर्ण होगा, कृपा होगी आशीर्वाद, कमर L5 नामक नस में दिक्कत है। हाँ ठीक है, सोचिए नस का नाम आया है, L5 नामक नस में दिक्कत है, जो जोड़ों की नस है जिसका नाम L5 S1, दो नसों में दिक्कत है, पैर में जकड़न बनती, उठ बैठ नहीं पाते, मकान का काम 2026 तक पूर्ण होगा, ये सन डल करके आई है, 2026 तक हो जाएगा, आशीर्वाद है। ये सारी बातें आप जो सुन रहे हैं वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सिर्फ इस शख्स का नाम लिया, वो मंच पर उठ के आया, उसे कहाँ क्या दिक्कत है वो बताई, और वो सारा कुछ जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ, और इसे ही चमत्कार कहते हैं, और इसी पर सवाल भी उठ रहा है। लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं उनको माकूल जवाब देने की कोशिश जो है वो इनके तरफ से की जा रही है, और यहाँ पे दिव्य दरबार लगा है, जिन लोगों ने सवाल उठाया है उनको भी यहाँ पर बुलाया जा रहा है, उनको भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है, लेकिन उनकी पत्नी है उनको भी बुलाया गया। तो इसी बात को लगातार जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने प्रवचनों में भी कह रहे हैं, हमारे साथ जो इंटरव्यू है उसमें भी कहा, उन्होंने चैलेंज किया श्याम मानव को कि अगर उन्हें कुछ बातें जाननी है या उनके सवालों के जवाब चाहिए तो वो यहाँ रायपुर आ सकते हैं, और जो मंच पे आप इस वक्त देख रहे हैं वो वही चमत्कार है, वही बातें हैं जिसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा। आखिर वो बात है क्या? तो इस लाखों की भीड़ से, मैं आपको कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं, लाखों की भीड़ से किसी को भी उठाकर बुला लिया जाता है, और बुलाने के बाद जब वो शख्स मंच पर आता है तो उसके बारे में सारी जानकारी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है बागेश्वर धाम सरकार वो लिखकर पेपर में लिखकर देते हैं। एक के बाद एक लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। एक और शख्स से राजेश ने बात की है, आइए आपको सुनवाते हैं। माइक लो तुम। जी सर। कहाँ से? रो मत। कहाँ से हो? मैं तो सूरत से आया, लेकिन झारखंड का। झारखंड से? क्या कर ले? अर्जी लगाने आए थे, मैं गए थे धाम पे भी। बागेश्वर। किसी को नाम बताया आपने? नहीं किसी ने। हाँ। किसी ने पूछा? झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं कुछ नहीं। अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गए? नहीं। किसी ने तुम्हें बुलाया? नहीं कुछ नहीं। कोई कार्यकर्ता ने पूछा? नहीं। अच्छा, नजदीक आओ ताकि पर्चा पढ़ सको। बोलो क्या विषय है तुम्हारा? मेरा पत्नी का राज खोलने का है। क्या पूछना है? और उसका मौत कैसे हुआ था? आओ नजदीक। क्या नाम था उनका? रूबी देवी। रूबी देवी। अच्छा, यहाँ किसी को बताया था? चलो पढ़ो। पत्नी का राज जानने आए हैं, मृत्यु का कारण जानने आए। रूबी उर्फ गुड्डी उनका नाम था, उनकी मृत्यु तंत्र कारण से हुई है, उसमें कोई संदेह नहीं है। माइक से बोलिए। यही पर्चा बोल रहा? यही पूछने आए? शरीर नीला पड़ गया था इनका? बस बस बस, रोइए मत। शरीर नीला पड़ गया था? एक राज और, हमारी चर्चा बाहर मत बताना। डॉक्टर ने क्या दिक्कत बताई थी भैया? डॉक्टर ने तो दवा का बताया है। अच्छा, हमने ऐसा लिखा, पढ़िए और आगे पढ़िए। डॉक्टर अनुसार हार्ट में दिक्कत व इन्फेक्शन फैल गया था।
हाँ मैं यही बताई थी। यही बताई थी। दोनों कारण सत्य हैं, दोनों में कोई संदेह नहीं है। अब हम लौटा तो नहीं सकते हैं, पर मंगल कामना करेंगे तुम्हारा स्ट्रेस कम हो। और एक तुम्हारे लिए भी लिखा, तुम्हारे भी शरीर में पीड़ा बनती, दिमाग काम नहीं करता है और तुम्हें पागलों जैसी हरकत हो जाती है और अनिद्रा, नींद नहीं आती है, अनिद्रा बनी हुई है। और साथ में आप जो है अनेक गुरुओं के पास हो आए हैं, इस चक्कर में तुमने रुपया भी बर्बाद कर दिया है और घर के लोगों का संकेत दिया किसी ने। हम उस बारे में चर्चा नहीं करेंगे, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन आप ठीक हो जाएंगे और हनुमान जी आपकी सुरक्षा के लिए अपना वरद हस्त आपको देंगे। हमें अपने इष्ट पर ऐसा भरोसा है। और अब आपको धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के दरबार की कुछ पुरानी क्लिप्स दिखाते हैं। इन्हीं वीडियो के आधार को बनाकर अंधश्रद्धा निर्मूलन कमेटी ने कार्रवाई की मांग की है और आरोप लगाया है कि धीरेंद्र शास्त्री ऐसे ही बयान के जरिए चमत्कार करने का दावा करते हैं। आपने दीवाल की अलमारी के पास स्थान दे रखा है, एक स्टेप के ऊपर अंबाजी को स्थान दिया, वहीं पर गंगा जल रखा हुआ है, वहीं पर एक यंत्र का जो है फोटो रखा हुआ है, वहीं पर लाल रंग का कपड़ा रखा है, वहीं पर एक अखबार का टुकड़ा रखा हुआ है, वहीं पर आपने एक कवच रख रखा है। अब वहीं जाकर बागेश्वर धाम का नारियल रख देना, अपने मकान के पूजा स्थल पर अंबाजी की विशेष कृपा हो जाएगी। जाओ आशीर्वाद। हम तुम्हारे मकान में भी घूमे आए, 2 जगह चित्र लगाए तुम होते अंबाजी का, तुम्हारे मकान में भी घूम आए। घर के दरवाजे पर एक यंत्र रखे हो। मौसी की तबीयत खराब, शरीर में पीड़ा बनी हुई है, शिथिल हो जाती है, गला पकड़ता है उनका कोई 10 साल हो गए हैं, दवा करवाते आराम नहीं लगा, भूत बाधा है, धाम से आराम लग जाएगा, आशीर्वाद है। अभी हम भभूति दई फिर धाम पर पहुंचे। शिथिल है, इसमें आ गया परिचय में, शिथिल है, गला पकड़ लेता है, सीना पर बैठ जाता है, रात्रि काल में गंदी हरकत भी कई बार करता है, तंत्र है, जिन्न शक्ति है, मुसलमानी बाधा है, विवाह के पूर्व की बाधा है, पहले भी कई बार दिखवा चुके हैं, आराम नहीं लगा है, बंदेज करवाया था, रुपया देकर के बंधन हुआ, लेकिन उनमें भी कोई लाभ नहीं हुआ, नहीं मिला। मैं शादी ज्यों की त्यों परिस्थिति में है। वर्तमान में रात को यह हावी हो जाता है, बंद होगा, प्रेत बाधा से मुक्त होगी, स्वस्थ रहेंगी, आशीर्वाद है। गला पकड़ लेता है, सीना पर बैठ जाता है, रात्रि काल में गंदी हरकत भी कई बार करता है, तंत्र है, जिन्न शक्ति है, मुसलमानी बाधा है, विवाह के पूर्व की बाधा है, पहले भी कई बार दिखवा चुके हैं, आराम नहीं लगा है, बंदेज करवाया था, रुपया देकर के बंधन हुआ, लेकिन उनमें भी कोई लाभ नहीं हुआ, नहीं मिला। मैं शादी ज्यों की त्यों परिस्थिति में है। वर्तमान में रात को यह हावी हो जाता है, बंद होगा, प्रेत बाधा से मुक्त होगी, स्वस्थ रहेंगी, आशीर्वाद है। अब माइक से बोलिए, एक भी बात गलत तो नहीं, वहाँ कैमरा से बोलो। एक भी बात गलत नहीं है, जितना भी गुरुजी ने बताया सब एकदम सत्य है। कर जाओ, नहीं तो अब आएंगे हम मोबाइल नंबर बताऊं चाहिए। और अब देखिए सुबह से अब तक की 10 बड़ी खबरें दोपहर टॉप 10 में।